अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबत और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। ये है जी दोपहर का टाइम, तपती दोपहर है और यहाँ पर आया है कुछ सामान। सर्फ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था तो वो मंगवाया और स्पैगेटी जो है ना, इशाल का दिल था कि वो खानी है। ये है अम्बियाँ, कच्चे आम जो होते हैं, अम्बी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, अम्बी कहते हैं, कच्चे आम कहते हैं और पता नहीं एक और भी नाम होता है उसका, तो वो है। और यहाँ पर ना मैंने आलू जो है वो बॉईल करने के लिए रखे थे क्योंकि मैंने बनाने हैं दही भल्ले। ये देखें यहाँ पर मैंने ना भिगो दिए, तो बस अभी बनाते हैं दही भल्ले क्योंकि भूख लगी हुई है। सोया सॉस नहीं था तो सोया सॉस की बोतल मंगवाई है और ये सारी चीज़ें अभी बनाती हूँ। थोड़ी देर में विशाल ने आ जाना है तो फिर अभी बस उसके लिए जो है ना स्पैगेटी बनाती हूँ। चलें जी, दही भल्ले हमारे हो गए हैं रेडी और हमारे लंच में भी बस ये दही भल्ले हैं और साथ में भी थोड़ी देर के बाद जो है ना मैं बना लूँगी स्पैगेटी। तो ये हमारा लंच होगा और उसके बाद फिर देखते हैं कि शाम को जो है ना वो क्या बनाते हैं। तो अभी खाते हैं ये। अच्छा जी, शाल आ गई है स्कूल से और आजकल मैं इसको ये छोटा बैग देती हूँ क्योंकि आजकल बुक्स तो लेके जानी नहीं होती हैं, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ना, तो बस छोटा बैग दे देती हूँ। इसमें पेंसिल वगैरह जो भी चीज़ें हैं ना छोटी छोटी। तो ये आ गया मेरा बॉक्स वापस और यहाँ पर इशाल की टीचर ने जो है वो मेरे लिए कोई चीज़ भेजी है, पता नहीं क्या है। तो इशाल बड़ी खुश है कि मम्मा आपके लिए गिफ्ट दी है टीचर ने। तो अभी इसको ओपन करते हैं कि इसमें है क्या। तो ये आई है स्वीट और ये कुछ इस तरह से है। रहमत शीरी कराची का ही कोई ब्रांड है, तो यहाँ से उन्होंने मुझे भेजी है ये स्वीट। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरह, वैसे बकलावा होता है इस तरह, लेकिन ये पता नहीं इसका क्या नाम है। अरेबिक स्वीट होती है बकलावा जिसको बोलते हैं, तो ये मुझे नहीं पता कि ये क्या है, उस टाइप का ही कुछ लग रहा है। तो इसको मैं टेस्ट करती हूँ अभी, छोटा पीस टेस्ट करते हैं। बहुत मज़ेदार है। स्पैगेटीज़ हो गई हैं बॉयल। चिकन जो है वो ऑलरेडी मैंने निकाल के रख दिया था। यहाँ पे वेजिटेबल्स मैंने कट कर दी हैं, चिकन को भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है और नूडल्स ये बॉयल हुए पड़े हैं। और यहाँ पर जो है वो मैं गार्लिक को फ्राई कर रही हूँ। जिंजर गार्लिक की जो है ना एक क्यूब मैंने डाली है और जब ये थोड़ा सा ब्राउन होगा ना तो फिर मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। 1 टेबलस्पून मैंने विनेगर डाला इसमें और ये है सोया सॉस, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें ऐड करूँगी। यहाँ पे है रेड चिली सॉस, तो ये भी 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर रही हूँ। बस ये चीज़ें जो है मैंने इसमें डाली हैं। थोड़ी सी ब्लैक पेपर जो है वो एंड पे मैं थोड़ी सी जो है ना वो स्प्रिंकल करूँगी। तो बस अभी वेजिटेबल्स डाल देती हूँ। यहाँ पर इसमें थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ चिकन पाउडर, 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम। अभी जस्ट इसमें मैंने कैबेज और कैरेट सी डाली है, इनको थोड़ा सा पका के जब ये थोड़ी सी हल्की सी गल जाएंगी ना फिर कैप्सिकम डालूंगी, क्योंकि कैप्सिकम जो है वो बहुत जल्दी ना गल जाती है और बिल्कुल ऐसे जैसे बिल्कुल मर ही जाती है, तो फिर इसलिए ना थोड़ा सा इसको बाद में डाल। ये ब्लैक पेपर पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा इसको स्पाइसी बनाने के लिए। तो जी खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग गए थे सो और अभी जो है ना थोड़ा सा रेस्ट किया है हम लोगों ने और अभी कपड़े जो है ना वो हो गए हैं ड्राई। तो मैं कपड़े यहाँ से उतारने के लिए आई हूँ और अभी बाकी वाले कपड़े जो है ना वो धो के इंशाल्लाह इसके ऊपर डाल देती हूँ। और मौसम जो है ना आज बड़ा ठंडा ठंडा, बड़े मज़े की ठंडी ठंडी सी जो है ना वो हवा चल रही है। बड़ा अच्छा सा मौसम है आज दिल चाह रहा है आज बाहर निकले। हवा देखिए आप, वो देखिए ना सामने जो दरख्त है उसको देखिए आप, कितना झूल रहे हैं।
तो बड़ी मज़े की हवा जो है वो चल रही है और ऐसे हल्के हल्के से बादल बादल वो देखिए शटल बस जा रही है बैरिया वाली। ये वाली बस जो है ना ये चलती है डिफरेंट टाइम्स, जो है ना ये डिफरेंट टाइम्स पे चलती है ये वाली बस। तो अभी मेरा ख्याल है लास्ट ये सिटी से होके तो आ रही है वापस। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं यूट्यूब के हालात के बारे में कि जो हो गए हैं बहुत ख़राब। और ये जो हालात है ये इस वजह से ख़राब हुए हैं, इसकी मेन वजह जो है वो है डॉलर, क्योंकि डॉलर जो है वो 201 रुपए का हो गया और इस डॉलर को पकड़ने के चक्कर में ना कंटेंट बहुत बुरे तरीके से जो है वो चेंज हो रहे हैं। और कंटेंट को चेंज करने के चक्कर में किसी भी चीज़ का जो है वो एहसास नहीं है, ख्याल नहीं है, इज्जत नहीं है, किसी रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं है, किसी बंदे की कोई वैल्यू नहीं है, किसी के एहसासात, किसी के जज्बात, किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। जो भी देखे ना आप कंटेंट के पीछे भाग रहे हैं, बस कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो कि वायरल हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फिर चल जाए और पैसे आ जाएं, ठीक है। तो कुछ कंटेंट्स जो हैं वो इस तरह से ज़रा फनी तरीके से जो है वो चेंज हो रहे हैं, लेकिन कुछ कंटेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियसली जो है ना वो कुछ आपको देख के ही लगेगा कि ये फेक है, लेकिन कुछ जो है ना वो रियल लगते हैं। देखते साथ ही जो लगता है कि ऐसे कंटेंट हैं जो देखते साथ ही लगते हैं कि ये रियल हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम देखते हैं रोज़ाना और टेंशन का पूरा माहौल जो है ना वो यूट्यूब के ऊपर बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बताती चलूँ कि हम व्लॉगर्स हैं, व्लॉग बनाते हैं, तो जो व्लॉगर होते हैं, यूट्यूबर होते हैं, वो ये मतलब नहीं होता उसका कि वो सिर्फ अपनी ही वीडियो देखते हैं और उसके बाद अपनी ही वीडियो बनाते हैं और उसके बाद कोई वीडियो नहीं देखते, कोई व्लॉग नहीं देखते, ऐसा नहीं होता। जब भी हमें टाइम मिलता है ना तो हम दूसरों के भी व्लॉग्स दे, हाँ कमेंट करने का टाइम नहीं होता, बट जब भी काम कर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं तो हम साथ ही साथ जो है वो लगा लेते हैं। तो इसी तरह ही होता है। और एक इस तरह से कह लेना कि जैसे चप्पा चप्पा छान मारा, तो वो यूट्यूब पे होने वाली हर एक बात ना ज़्यादातर यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स को जो है वो रिकमेंड हो जाती है, क्योंकि उनका ज़्यादातर काम जो है वो यूट्यूब पे ही होता है। अच्छा, यहाँ पर अभी मैंने कभी भी किसी के भी बारे में बात नहीं की और आज भी मैं किसी के भी बारे में बात नहीं करूँगी, किसी को भी टारगेट नहीं कर रही हूँ। बस जस्ट जो है ना वो हालात इस तरह के टेंशन वाले हो गए हैं ना कि बंदा जो है ना वो परेशान हो गया कि ये हो क्या रहा है यूट्यूब पे। तो वो हालात जो है ना वो इतने अजीब हो गए हैं कि हम पता है क्या, यूट्यूब हम खोलते हैं तो हम जब जैसे यूट्यूब ओपन करते हैं, हम ये इसलिए करते हैं जब भी फ्री हो तो हम कहते हैं चलो अच्छा थोड़ा सा यूट्यूब देख लेते हैं, फिर उसके बाद जाके काम कर लेंगे, मतलब रिलैक्स होने के लिए आप जो है ये चीज़ें करते हैं। तो इस पर अगर टेंशन वाली चीज़ें आएंगी तो हर बंदा ही टेंशन में जो है वो जाता जाएगा। और जो यूट्यूबर्स होते हैं, जो व्लॉगर्स होते हैं, उनके साथ जो ऑडियंस होती है ना उनकी अटैचमेंट इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उनकी परेशानी उन्हें अपनी परेशानी लगती है ऑडियंस को, और ऑडियंस को अपने यूट्यूबर्स, अपने फेवरेट यूट्यूबर्स की खुशी जो है वो अपनी खुशी लगती है। तो लोग इस तरीके से आपके साथ अटैच हो जाते हैं, तो ना वो फिर माहौल जो है ना बाकी लोगों का भी इसी तरह से ही टेंशन जो है वो बन जाती है। मसला यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो क्या है कि ना हर चीज को कंटेंट बनाया जा रहा है, तो हर चीज जो है ना वो कंटेंट नहीं होती है। रिश्ते रिश्ते होते हैं, जिंदगी जो रियल लाइफ होती है वो रियल लाइफ होती है, वो आपकी अपनी लाइफ होती है। आप ठीक है, हम रियलिटी दिखाने ही आते हैं, बट हम इतनी ज्यादा रियलिटी जो हमारी बिल्कुल सीक्रेट बातें होती हैं उनको भी हम यूट्यूब पर लाने के लिए नहीं आते। हर चीज जो है वो यूट्यूब का कंटेंट नहीं होता, हर चीज को यूट्यूब पर आप लाकर दुनिया को जो है ना वो जज नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जब आप एक चीज को एक तरह से ना हम खुद मौका दे रहे होते हैं दुनिया को कि आप आएं और हम पे बातें करें, यानी आ बैल मुझे मार वाला हिसाब होता है कि अगर आप अपनी पर्सनल चीज़ों को, ठीक है, आपके रिश्ते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, जो भी है ना वो आपके अपने रिश्ते हैं, उनकी पर्सनल बातें आप लोगों को यूट्यूब पे नहीं लानी चाहिए। अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है, खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो, हर घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, हर ससुराल में मसले होते हैं, हर सास बहू के दरमियान बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, हर मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाइयाँ होती हैं, हर रिश्ते में कोई ना कोई ऐसी बातें हो जाती हैं। रिलेटिव तो सबके एक जैसे ऐसे ही होते हैं कि कोई नाराज हो गया तो कोई किसी के साथ सुलह हो गई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम हर एक का ही जो है ना वो कंटेंट बना के यूट्यूब पे डाल के तो लोगों के सामने तमाशा बना दें। अपनी पर्सनल बातों को पर्सनल रखें, हाँ आप अपनी रियलिटी दिखाएं, अपनी रियल लाइफ दिखाएं, जिससे ऐसी चीजें दिखाएं जिससे लोग जो है ना वो खुश हों।
अल्लाह ना करे ऐसी बहुत सारी बातें हो जाती हैं जिसमें हमारे लिए टेंशन भी बन जाती है। बहुत सारे ऐसे हालात हो जाते हैं जो हमारे लिए टेंशन का बायस होते हैं। लेकिन कुछ बातें जो है वो हम शेयर करते हैं, लेकिन हर बात को हम शेयर नहीं कर सकते हैं। लाइक कुछ हमारे साथ कोई ऐसा वाकया हो गया, हादसा हो गया जो हमें अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करना है, और शेयर करना बनता भी है कि हमारी सारी लाइफ वो देख रहे होते हैं। तो एक अगर वो हम चीज जो है ना उनके साथ शेयर कर दें तो दुआ भी हमें चाहिए होती है, और फिर वो उनकी एक अटैचमेंट होती है ना हमारे साथ, तो वो फिर चाहते हैं कि हाँ इतनी बात तो हमें पता लगनी चाहिए थी ना। लाइक आप कभी बीमार हो गए हैं, आपके साथ कोई अल्लाह ना करे कुछ इस तरह का कोई इंसिडेंट हो गया है, तो वो आप लोग शेयर कर सकते हैं। बट जो आपकी बहुत ज्यादा आपके रिश्तों को लेके जो बातें होती हैं ना, वो आप अगर यूट्यूब पे ले आते हैं तो वो बहुत ज्यादा बहुत ही बुरी बात है। और ये आगे माशरे में बहुत ही बुराई फैलती है, बहुत ही एक बुरा मैसेज जाता है कि हाँ ये ऐसे हैं, ये इस तरह होता है, हर घर में होता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको कंटेंट बना लें। तो बस जो है ना माहौल इसी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा खराब हुआ है। कुछ फनी चीजें जो है वो चेंज हो रही हैं, लाइक हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही है और वो यूट्यूब पे दिखा रहे हैं, तो वो भी एक है, फन होता है। लेकिन थोड़ा सा ना फिर चले वो इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं है कि वो इतना ज्यादा जहन पे जो है ना एक, क्योंकि सबको पता होता है कि थोड़ा जो है ना इसमें थोड़ा कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ फेक है, तो ऐसा नहीं होगा, चलो खैर है वो। लेकिन जो आप रियलिटी अपनी रियल फाइट्स और ये चीजें लेके आते हैं उनको आप सीक्रेट रखें, मत लेके आए यूट्यूब पे, और उनको हल करने की कोशिश करें। क्योंकि आप जब दूसरों के सामने ऐसी बातें लेके आएंगे तो वो तो बातें करेंगे आप लोगों पे, वो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को तो मौका चाहिए होता है, लोगों को मौका मिले तो वो तो आपको भी गलत कहेंगे, सामने वालों को भी गलत कहेंगे, बात को मजीद सुलझाने की बजाय मजीद उलझा देंगे। तो बस ये मैसेज एक छोटा सा, मैं खुद देख रही थी बहुत दिनों से ना ये चीजें मैं देख रही थी, तो मैंने कहा चलो एक अच्छे काम में जो है वो अपना हिस्सा जो है वो जरूर डालना चाहिए। अगर एक बुराई को आप जो है वो जुबान से रोकें, नहीं रोक सकते, हाथ से रोक के नहीं रोक सकते तो आप जुबान से रोकें, और जुबान से भी नहीं रोक सकते तो आप दिल में उसको बुरा जरूर जाने। लेकिन ये ईमान की जो है वो सबसे कमजोर निशानी है कि आप उसको सिर्फ दिल में बुरा जाने और आप कहें कि मैं इसमें जो है ना अपना हाथ नहीं डालता। तो जुबान से ही हम लोग कर सकते हैं। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा वो हिस्सा जो है इसका डाल दूं अपना इसमें। तो बस यही तक थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।